हम अक्सर बचपन में ये सुनते थे, एक मिसरा किसी ने गाया भी है कि जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। तो उस वक्त हमें ये पूरी तरह समझ में नहीं आता था। खैर, समझ तो अभी भी पूरी तरह नहीं आया, क्योंकि मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है जिसको पूरी तौर पे समझा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे शायर, हमारे अदीब, हमारे फ़िलासफ़र ये सारे कहते रहे हैं और ये बात समझाते रहे हैं कि इस पूरी कायनात की जो रूह है वो एक जज्बा मोहब्बत है। और शायरों ने तो खैर इसको बहुत धूम मचाई है। ये मोहब्बत है क्या? इसके जो मुरवजा माने हैं ना, जो कॉमन लोग, हम सब लोग कॉमन ही हैं, हम सब समझते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स किसी के लिए नागुज़ीर हो जाए और आपके दिल में किसी के बारे में एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और फिर आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा हो कि ये शख्स मेरे साथ रहे, हर वक्त मेरा अपना बन के रहे, जो मैं कहूँ वैसे करे, तो ये मोहब्बत है। अब इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स तो मोहब्बत के ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये मुकम्मल मोहब्बत है, ये कहना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि ये तो एक तरह का ना बिज़नेस रिलेशनशिप है, एक तरह का बिज़नेस रिलेशनशिप है। यानी जिस तरीके से बिज़नेस में होता है ना कि आप नफ़ा नुकसान, फ़ायदा, लेना देना, इसी तरीके से इस रिलेशनशिप में भी आप हमेशा इस बात के मुतवक्को रहते हैं कि आपको क्या मिलता है, आप उसके बदले में क्या देते हैं, आपने किसी के लिए क्या किया, उसने आपके लिए क्या किया। इसी वजह से चूंकि ये रिलेशनशिप इस तरीके से एक काइंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप होता है, इसीलिए बाज़ हालात के अंदर जब ये बिज़नेस में नुकसान हो तो ये रिलेशनशिप लाताल्लुकी में तब्दील हो जाता है, और बाज़-औक़ात तो लाताल्लुकी से अगले दर्जे पे जाके नफ़रत में तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा वो मोहब्बत क्या हुई जो नफ़रत में तब्दील हो गई? यानी आप ये कहें कि ये सोना है, फिर कहें कि नहीं अब ये लोहा बन गया है, ये पीतल बन गया, ये तो नामुमकिन है। सोना था तो वो सोना ही था। तो इसका मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, जिसमें वो एक दूसरे, उनके लिए दिल में कुछ जज्बे डेवलप हो जाएं, शायद ये मोहब्बत के पूरी डेफिनेशन का अहाता नहीं करता। फिर मोहब्बत क्या है? तो एक हमारे एक बहुत पुराने शायर हैं, उनका शेर है कि नहीं है इंतहा कोई मोहब्बत के फसाने की, नहीं है इंतहा कोई मोहब्बत के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद होता है। तो इसलिए हर शख्स ने अपनी समझ के हिसाब से इसकी डेफिनेशंस बनाई है। जो मुझे समझ में आया है वो ये आया है कि मोहब्बत एक आफाकी और कायनात के रूह होने की हैसियत से एक ऐसी कैफियत का नाम है जिस कैफियत में आपके अंदर तस्लीम व रज़ा, झुक जाना, मान लेना, कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना आपकी फितरत बन जाती है। यानी जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो आपके लिए कबूल है। अगर सर्दी है तो कबूल है, गर्मी है तो कबूल है, बीमारी हुई तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर ली, खुशहाली आई तो वो भी एक्सेप्ट कर ली, किसी ने बहुत अच्छा सलूक किया, एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा सलूक नहीं किया उसको भी समझा और समझ के फिर उसको कबूल कर लिया। और अगर हम अपने मजहबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो एक बड़ी खूबसूरत टर्म है राज़ी बर रज़ा, कि उसकी रज़ा पर राज़ी, जो उसने हमारे लिए चुन लिया हमने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे ज़ाती राय के अंदर जो मुझे समझ में आया है, असल में मोहब्बत है ही इस कैफियत का नाम। ये हमारे इर्द गिर्द पूरी कायनात फैली हुई है। इस पूरी कायनात में सवाए इस बेचारे बेचैन इंसान के बाकी जितने जी रूह हैं, चाहे वो जमादात हैं, चाहे वो यानी हशरातुल अर्ज़ हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो समंदर के सारे मोहब्बत की फ़ज़ा में रहते हैं, एक्सेप्टेंस की फ़ज़ा में रहते हैं। लव जोन्स है ना, इसकी टोटल लाइफ है 18 माह, 1.5 साल। ये बड़े कम लोगों को पता है। अच्छा, 18 माह ये खत्म हो जाता है उसके बाद। ये जो मर्जी आप कह लें, अच्छा, कोई नहीं मानेगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजी ये जवाब देती है कि 18 माह के बाद लव नहीं खत्म होना होता। अब सवाल है एक बहुत बड़ा कि कई लोगों के लव 4-4 साल चलते हैं और फिर शादियां होती हैं। वो क्या चीज, वो जिद होती है। 18 माह के बाद ये जिद में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। ये अना का मसला बन जाता है। इंसान अपनी पिछली इन्वेस्टमेंट को देखता है कि जी मैंने अपने पिछले इतने माह लगा दिए हैं तो अब मैं पीछे कैसे हटूं। सही। वो गलत है, सही है, कुछ भी है, लेकिन शऊर हो गया होता है और आप एक पूरी एनर्जी लगा के आप कहते हैं कि जी मैंने किसी भी सूरत अब करके रहना है। तो 18 माह इसकी लाइफ होती है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो मोहब्बत होती है वो आपके अंदर अगर जिंदगी में एक बार हुई है ना बरीरा, तो ये आपकी जान नहीं छूटती। ये एक ऐसी बीमारी की तरह है जो दोबारा कभी भी हो सकती है।
ये खत्म नहीं होती। हाँ, इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। ऐन मुमकिन है ये मोहब्बत फिर आपको शख्स से नहीं अपने काम से हो गई है, ये मोहब्बत आपको जो उनसी है वो किसी अपने मिशन से हो गई है, ये मोहब्बत आपको किसी जो उनसा वो टास्क से हो गई है, ये मोहब्बत जो उनसी आपको एक इंसान से कई इंसानों से हो गई है, ये मोहब्बत आपको वहां से छूटी है और खुदा के साथ, रब के साथ मोहब्बत हो गई है। तो मोहब्बत जो उनसी है वो जिंदगी में कई शक्लें इख्तियार फिर करती रहती है। लेकिन ये मोहब्बत जो उनसे हम अपने माशरे में देखते हैं कि शादी हुई और उसके बाद जो उनसे सारे के सारे 99.9% जो फीडबैक है, शादी के बाद मोहब्बत कायम नहीं रहती। वो वजह यही है कि उसकी जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एज है वो बहुत थोड़ी है। ये बुखार की तरह है और ये बुखार की तरह चढ़ती है और बुखार की तरह उतर जाती है। ये इसको बहुत प्रलॉन्ग किया नहीं जा सकता। क्वेश्चंस भी आए हुए मेरे पास कि जी बार बार भी हो सकती है, तो जैसे रशीद साहब पूछ रहे हैं कि जी बार बार भी हो सकती है। पहली बार की शिद्दत ज्यादा इसलिए होती है कि पहली बार है। जैसे बचपन की ईदें बड़ी याद रहती हैं, बचपन की खुशियां बड़ी याद रहती हैं, जिंदगी में जो पहली एक दो शादियां आपने जिंदगी में अटेंड की होती हैं बचपन में बड़ी याद रहती हैं। जिंदगी की जो पहली मोहब्बत होती है ना, वो नीली पीली किसी से भी होना तो बड़ी अच्छी लगती है। वो बंदा कहता है जी यहाँ पर मैं खत्म हो गया। दूसरा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता आपको गाइडेंस तो है ही नहीं, पहले हम कह चुके हैं इस माशरे में। मेरा ख्याल है कि अगर एक ऐसा शख्स जो मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसके पास पेन भी है, मतलब कभी उसको लगता है कि ये कायम नहीं रहनी मोहब्बत, या ये छूट जाएगी या मैं शादी शायद ना कर सकूं, उसको सहारे की बड़ी जरूरत होती है। उसको सपोर्ट चाहिए। अगर उसको कोई सपोर्ट मिल जाए, उसको कोई कंधा मिल जाए, तो वो उसकी जिंदगी बच जाती है। बड़े लोग गम का शिकार हो जाते हैं। मोहब्बत अगर मुकम्मल ना हो, यानी कि मोहब्बत जो उनसी है वो विसाल की तरफ ना जाए, तो उसके बाद होता ये है कि नॉर्मली ये 6 माह में बंदा नॉर्मल हो जाता है। 6 माह तक, 6 माह में नॉर्मल हो जाता है। जितने लोगों से अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो 6 महीने तक आप नॉर्मल हो जाए। लेकिन मैं साथ एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इन 6 माह में आप करते क्या है? लोग क्या करते हैं, बंदा फिर भी राब्ता रखता है ये सांस तरले डालता रहता है। बंदा कहता है जी वो देखो अभी भी सोच लो, ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसके बारे में तज़किरा करता रहता है, उसके नंबर को निकाल के, वो तस्वीरों को निकाल के, पिछली यादों को निकाल के बार बार देखता रहता है। तो जितना ज्यादा आप दोबारा जुड़े रहते हैं, आप यानी हकीकत को नहीं मान रहे, उतना आपके जख्म से खून रिश्ता रहेगा। जितना जल्दी हम मान जाते हैं कि अब ये नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कॉन्शियसली इससे निकलना है। दुनिया के तमाम साइकोलॉजिस्ट, तमाम साइकेट्रिस्ट, उनके पास अगर पेशेंट जाए और कहे कि जी मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं उस तकलीफ में हूं, वो कहते हैं अगर तुम इस तकलीफ से निकलना चाहते हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद निकलना ना चाहो, क्योंकि इसमें मजा आ रहा होता है, उस फिराक की फीलिंग में भी एक मजा होता है, उस जुदाई की फीलिंग में मजा होता है। आप जुदाई वाले गाने सुनने शुरू कर देते हैं, आप मजनू बन जाते हैं, आप कान चिदवा लेते हैं, बालियां लोग पहन लेते हैं और क्या कुछ लोग कर लेते हैं, और उसकी गली के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, दरबारों पे जाना शुरू हो जाते हैं, मजारों पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये अगर आपकी वो जो मोहब्बत है वो आप उसको संभाल नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर बड़ा खतरा है। फिर आप 6 माह नहीं, फिर आप वो रिश्ता रहेगा और सारी जिंदगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मोहब्बत हुई थी 25 साल की उम्र में, उन्होंने शादी नहीं की, फिर उससे अगर शादी नहीं हुई तो उन्होंने कसम खा ली। उन्होंने कहा जी अब 50 साल के हो गए हैं तो तब भी शादी नहीं करनी। उसकी वजह क्या है कि वो उन्होंने जोड़ लिया, वाकया अपने साथ एंकर कर लिया। अगर कोई इवेंट आपके अंदर एंकर हो जाए तो फिर आपकी जान नहीं छूटती। लेकिन नॉर्मली 6 मंथ में आप उस फेज से, उस तकलीफ से बाहर